2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में 19% वोट हासिल करने वाली पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने फेक न्यूज फैलाने वालों की सारी होशियारी निकालकर जमीन पर फेंक दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहें। अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल। दोस्तों, बीएसपी वो पार्टी है जिसने 2014 में 0 सीट मिलने पर भी लगभग 19% वोट हासिल किए थे और 2019 में 10 लोकसभा सीटें मिलने पर भी उसके वोटों का प्रतिशत लगभग 19 ही लग रहा था। इन दोनों चुनावों के नतीजों में बीएसपी को मिलने वाली सीटों में भले ही अंतर रहा हो, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में 1% का अंतर भी नहीं आया था। मायावती जानती हैं कि उनका कोर वोट हमेशा उनके साथ रहता है और ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है। ऐसे में ये दल खासतौर पर कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी उसके साथ गठबंधन कर ले। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा था कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीएसपी इंडी गठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि ये सारे दावे सूत्रों के हवाले से किए जा रहे थे। दावा करने वालों का तर्क था कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस समूह में शामिल हो जाती है, यानी कि इंडी गठबंधन में शामिल हो जाती है, तो मुस्लिम और दलितों के बड़े बिखराव को रोका जा सकता है और बीएसपी के लगभग फिक्स 19% वोटों का इस्तेमाल इंडी गठबंधन की ताकत बढ़ाने के लिए हो सकता है। लेकिन मायावती कांग्रेस और उसके तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानती हैं। मायावती ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूपी में कांग्रेस से समझौता करने के लिए अखिलेश यादव को कितने पापड़ बेलने पड़े। मायावती जानती हैं कि मध्य प्रदेश में अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कहकर कैसे अपमानित किया गया। यूपी में भी जब तक अखिलेश ने शर्त नहीं रख दी, तब तक कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से साफ कह दिया था कि जब तक उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में खत्म होने वाली थी, इसलिए कांग्रेस को अखिलेश के कड़े रुख के आगे झुकना पड़ा और सीटों का ऐलान किया गया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सपा के साथ गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से बीएसपी को इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि अखिलेश इस बात के सख्त खिलाफ हैं। दूसरी बात, मायावती को यह भी पता है कि वो और अखिलेश मिलकर भी 2019 में यूपी में केवल 15 लोकसभा सीटें जीते थे और कांग्रेस को केवल 1 सीट रायबरेली की मिली थी। ऐसे में मायावती के कांग्रेस के साथ आने से भी ना तो आखिरी नतीजे पर कोई खास फर्क पड़ने वाला है और ना ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसीलिए मायावती बहुत पहले से ही इस बात पर कायम है कि उनकी पार्टी बीएसपी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। और 9 मार्च को मायावती ने इस बात का ऐलान एक बार फिर एक्स के माध्यम से कर दिया। इससे पहले मायावती ने अमरोहा से अपना प्रत्याशी उतार कर साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस से समझौता नहीं करने वाली। अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को ही डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। दरअसल अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के निलंबित सांसद दानिश अली इंडी गठबंधन से सीट पाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ऐसी कई अन्य सीटों पर सियासी तालमेल बनाना मुश्किल होगा। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं और इसके लिए अगले कुछ दिनों में मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ
कुछ जोनल कोऑर्डिनेटर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। पहले फेज में मायावती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ दक्षिण भारत के कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं। खबर यह भी है कि मायावती पिछले हफ्ते ही प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसे रोक दिया गया और इसी रोके जाने का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि बीएसपी ने प्रत्याशियों की घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि बसपा कांग्रेस से गठबंधन करने वाली है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मायावती को लग रहा था कि इस फेक न्यूज से बहुजन समाज पार्टी का वोटर कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मायावती ने खुद एक्स पर सारी फेक न्यूज को पंक्चर कर दिया।